नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों बीमार चल रहे हैं। हालांकि उनकी जो तबीयत है उसमें काफ़ी सुधार दिखने को मिल रहा है। उनका इलाज अभी दिल्ली के एम्स में हो रहा है और उनकी तबीयत में जो सुधार है इसकी जानकारी उनकी बेटी मिसा भारती ने सोशल मीडिया के जरिए दी है कि उनके पिता की तबीयत अब पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। उनका इलाज अभी दिल्ली के एम्स में चल रहा है। लेकिन जब वो बीमार हुए थे तब वो पटना में थे और पटना में ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जब उनको ऐसा फील हुआ कि उनको दिल्ली एम्स में आना है, तब वो पटना से एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको दिल्ली लाया गया और यहीं पर उनका इलाज पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। हालांकि उनकी जो तबीयत है उसमें काफ़ी सुधार दिख रहा है अब। और ये बात जो बिहार के जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जो ख़ास लोग हैं, वो जानना बहुत वो चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी तबीयत कैसी है। तो उनको यहाँ मैं बता दूं कि आपके जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो अब अच्छे हैं, उनकी तबीयत में सुधार हो रही है और दिन प्रतिदिन वो अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो है वो सबके जहन में उठ रहा है, सबके मन में ये उठ रहा है कि लालू प्रसाद यादव जब बीमार हुए थे तो वो पटना में थे, पटना में ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि उनको पटना से दिल्ली एम्स आना पड़ा? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जो लालू प्रसाद यादव बिहार के मुखिया रहे हैं, 15 साल तक लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ मिलकर उन्होंने सत्ता संभाली थी। 15 साल तक उनका बिहार में शासन करने का एक रिकॉर्ड है। और तब सवाल ये उठता है कि इन 15 साल में भी लालू प्रसाद यादव जब वो सत्ता में थे, तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो सत्ता में थे तब वो एक ऐसा अस्पताल बिहार में नहीं बनवा सके जहाँ पर उनकी इलाज हो पाती। वो भी उम्र के इस पड़ाव में उनको पटना से दिल्ली आना पड़ा। स्वाभाविक सी बात है कि पटना में उनका इलाज चल रहा होगा तो वहाँ पर वो अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो दिल्ली के एम्स में चलते हैं, वहाँ पर अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सर्जन हैं, अच्छे इक्विपमेंट है, जहाँ पर उनका इलाज आसानी से हो सकता है और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसीलिए वो पटना से दिल्ली आए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो नोट करने वाली बात है, जो सवाल सबके मन में उठता है, वो यही उठता है कि जो आदमी 15 साल तक बिहार की सत्ता में उन्होंने शासन किया और वो एक ऐसा अस्पताल भी नहीं बनवा पाया जहाँ पर उम्र के इस पड़ाव में आने के बाद अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनका इलाज पटना में संभव हो सके। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बाद साल 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की सत्ता संभाली थी, बिहार की सत्ता संभाली थी। और 2005 से लेकर अब तक कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए अगर, तो लगभग 17-18 साल हो गए हैं नीतीश कुमार के भी बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए। और इन 17-18 साल में भी नीतीश कुमार ने भी बिहार में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बनवा पाया जहाँ पर इस समय में लालू प्रसाद यादव की इलाज संभव हो सकती थी। तब ये जो सवाल है वो हर किसी के मन में आता है कि आखिर नेता सिर्फ अपनी सत्ता सुख के लिए सत्ता में आते हैं, राजनीति करते हैं, सत्ता में आते हैं, उनको न तो आम जनता से मतलब है, न ही खुद से मतलब है। अब आप सोच लीजिए कि कभी न कभी तो जैसे लालू प्रसाद यादव अभी इलाज के लिए पटना आए हैं, पटना से माफ़ कीजिएगा, पटना से वो दिल्ली आए हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार भी कभी उनको भी इलाज की ज़रूरत पड़े और उनको भी, जब मान लीजिए कि अगर पटना में अगर उनको कोई भी इस तरह का एक अस्पताल नहीं है जहाँ पर उनका इलाज संभव हो सके, तो उनको दिल्ली आना पड़ेगा। तो ये सवाल बहुत ज़रूरी होता है कि आप किसी भी स्टेट का एक मुखिया है और एक मुखिया का काम होता है कि हर चीज़ पर ध्यान रखना, एक ऐसा अस्पताल बनवाना जहां पर उनका भी इलाज संभव हो सके और प्रदेश की जो जनता है उसका भी इलाज संभव हो सके। क्योंकि प्रदेश की जनता को लेकर के अक्सर कहा जाता है कि बिहार के लोग एम्स में आकर के इलाज कराते हैं, इसके कारण एम्स में इतनी भीड़ होती है कि सही से समय नहीं मिल पाता है। जबकि सच्चाई ये है कि देश भर के लोग एम्स में, दिल्ली के एम्स में आकर के इलाज करवाते हैं, लेकिन बदनाम सिर्फ बिहार के लोग होते हैं। लेकिन जब बिहार के मुखिया ही आकर के दिल्ली के एम्स में इलाज करवाने लगे, तब ये सवाल उठ जाता है कि उन्होंने बिहार में एक भी इस तरह का अस्पताल नहीं बनवाया है जहाँ पर उनका खुद का इलाज हो सके। तो वो आम जनता का क्या ख्याल रखेंगे, वो ये बात है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ मैं अस्पताल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार का अस्पताल तो ऑलरेडी बीमार है, चाहे वो लालू यादव के समय में हो, राबड़ी देवी के समय हो, या फिर नीतीश कुमार के 17-18 साल का जो ये शासन अभी रहा है, अभी वो अभी मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट में, इसके बाद भी
एक ऐसा अस्पताल नहीं बनवा पाया जहाँ पर लोग वर्ल्ड क्लास सुविधा का आनंद ले सके, वहाँ पर जाकर के इलाज करवा सके, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या होगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि बिहार को बीमारू राज्य कहते हैं। सिर्फ मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे दूसरी जितनी भी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं जो आम जनता के लिए होती है, उन सभी व्यवस्थाओं का कमोबेश यही हाल है। जिस तरह से हम स्वास्थ्य के लिए अगर कुछ किसी को कोई बीमार पड़ता है तो उनको दिल्ली आना पड़ता है, ठीक उसी तरह एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो ठीक ठाक लोग हैं वो बिहार से उठ करके बाहर आकर के दिल्ली में आकर के चाहे दूसरे स्टेट में जा कर के वो अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी इसी तरह बदहाल है जिस तरह से बिहार के अस्पताल बदहाल है। तब यहाँ पर लोगों के मन में ये सवाल उठना शुरू हो जाता है कि आखिर इतने साल तक सत्ता बदल जाने के बाद भी अभी तक वहाँ पर न तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वहाँ की सरकारें कुछ कर पाई है, न ही अस्पताल को लेकर के कुछ कर पाई है। तो किस तरह का डेवलपमेंट समझा जाए कि बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे जगन्नाथ मिश्रा के समय में भी यही हाल था। लालू प्रसाद यादव जब आए, 15 साल तक आरजेडी का शासन रहा बिहार में, तब भी यही हाल था। और अभी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है 2005 से लेकर के अब तक, और इन सालों में भी बिहार में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि बिहार के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे। अभी लालू प्रसाद यादव के जैसा खुशनसीब तो हर कोई नहीं है कि जिस तरह से उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली एम्स तक लाया गया इलाज करवाने के लिए। इसमें कितने लोग होंगे बिहार के जो एयर एम्बुलेंस के जरिए वो आ जाएं? सबके लिए संभव नहीं है। सब मजबूरी में यहाँ आते हैं, क्योंकि वो कम से कम यहाँ आकर के उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, और अच्छा फैसिलिटी मिलने के साथ ही उनको अच्छा इलाज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट में एम्स नहीं है, बिहार बाकी स्टेट में भी एम्स बन गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ आप बिल्डिंगें खड़ा कर देने से नहीं होगा। बिल्डिंग खड़ा करके और उसमें एक एम्स का पोस्टर चिपका देने से कोई एम्स नहीं बन जाता। वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटी, उस तरह की फैकल्टी की व्यवस्था की जाती है, तब एम्स बनता है, जो वहाँ नहीं है। और यही वजह है कि चाहे वो बिहार की आम जनता हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों नहीं हो, उनको बिहार में इलाज संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए वो दिल्ली का रुख करते हैं और दिल्ली तक आते हैं। तो यहाँ पर जो राज्य की अगर मैं बात करूँ तो राज्य के जो मुखिया हैं उनको इन सब चीज़ों पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि बिहार में भी, हर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर बिहार में भी इस तरह का अस्पताल बने, इस तरह की शैक्षणिक व्यवस्था हो या इस तरह की चीज़ें हो, ताकि बिहार के लोगों को दूसरे स्टेट में नहीं जाना पड़े और वो वहीं पर अपने ज़रूरत की चीज़ों को वहीं पर पूरा कर लें। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, उन सारी चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। और लालू यादव, सबसे अच्छी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव अब स्वस्थ हो रहे हैं, ये उनके लिए सबकी कामना है। तो इन सब चीज़ों पे मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहिए। और अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसमें एक कमेंट बॉक्स है जिसमें आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एक सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।